शहर के किनारे एक सुनसान रास्ता था जहाँ कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रवि, एक जिद्दी और निडर लड़का, अपने दोस्तों के साथ देर रात उस रास्ते पर निकल पड़ा। चलो ना यार, मजा आएगा, कब्रिस्तान में क्या डरना, रवि बोला। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर बेपरवाह हंसी। रात के 12 बज चुके थे और चांद की रोशनी धीरे धीरे बादलों में छुप रही थी। सामने वही पुराना खूनी कब्रिस्तान था जहाँ कहते हैं हर अमावस्या की रात कोई जिंदा होकर बाहर आता है। रवि, सोम्या, करण और टीना, चारों दोस्तों ने कब्रिस्तान का गेट धकेला। चररररररर, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ तो गड़बड़ है, सोम्या बोली। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी थी, लेकिन रवि हंसता रहा। कब्रों के बीच चलते हुए अचानक करण की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर करण, पीछे देखो, टीना चीखी। पीछे एक सड़ी गली लाश खड़ी थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और हाथों से खून टपक रहा था। भागो, रवि चिल्लाया। चारों दोस्त इधर उधर भागने लगे, लेकिन कब्रिस्तान में रास्ते नहीं थे, सिर्फ कब्रें, सरांग और एक अजीब सुगंध। सोम्या गिर गई और तभी किसी ने उसके पैर पकड़े। छोड़ दो मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अब तक लाशें हर ओर से बाहर निकल रही थी। रवि को याद आया, दादी कहती थी इस कब्रिस्तान की एक नीली कब्र है जिसमें रूहों को वापस बंद करने का रहस्य छिपा है। रवि ने हिम्मत दिखाई, दौड़ा और नीली कब्र के पास पहुंच गया। वहाँ एक पुरानी किताब मिली। उस पर लिखा था, जिसने आत्माओं को जगाया है वही उन्हें सुला सकता है। रवि ने किताब खोली, एक मंत्र पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। सारी लाशें चीखते हुए वापस जमीन में समा गई। सुबह की पहली किरण जब फूटी, चारों दोस्त कब्रिस्तान के बाहर थे। रवि थका हुआ लेकिन जिंदा था। अब कभी भी अंधविश्वास में मस्ती नहीं करेंगे, रवि बोला।